देखिए भाई, एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी पर। अब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यूब 1 माइनस रूट एक्स की होल की पावर 5। तो फिर हम बीटा एम एन की डेफिनेशन से देखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स और 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक कम होगा भाई और यहाँ पर भी जी कम होगा। ये डेफिनेशन है ना। तो इस डेफिनेशन से मैच करें तो देखो x और 1 माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, रूट x है। तो इसी दिक्कत को सोल्व करेंगे हम। पहली बात, अगर ये नीचे होता तो हम ऊपर लेते तो अब ठीक है ये वैसे तो हम y भी पुट कर लेते, आप ठीक कुछ भी मान सकते हैं, जो मानोगे उसी के रिस्पेक्ट में बस डेरिवेटिव कर देना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे हम पहले नहीं ना, इसको अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे तो ये हाफ है तो दोनों तरफ सुकेर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सुकेर करेंगे तो फिर वही हम dx और जो dy होगा वो हम उस तरफ लिखेंगे, तो 2y और dy, ठीक है जी। अब ये सोल्व होने के बाद वहां पर पुट करेंगे, लिमिट हम y की निकाल लेते हैं इससे। तो जब x 0 है तो y कितना होगा, y भी 0 होगा। और जी जब x हमारा क्या है 1 है तो y भी कितना होगा 1। फिलहाल देखिए, अब आपका ऐसा फंक्शन आ रहा है कि आपकी लिमिट ऑटोमेटिक 0 से 1 हो रही है, 0 से 1 ही होनी चाहिए भाई, इसमें अगर कुछ और होगी ना तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम इस पर करेंगे जिसमें 0 से 1 लिमिट नहीं बनेगी आसानी से, तो उसको भी सोल्व करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए आप फिलहाल, तो 2y dy, हाँ उसको भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप ये होने के बाद x क्यूब कितना होगा भाई बताइए, x की जगह हम रखेंगे अब y, तो यहाँ पर y की 6 हो जाएगी। हम y में बनाएंगे हम पूरे फंक्शन को, और 1 माइनस रूट की जगह हमने y और फिर उसकी पावर पूरे की 5 है, और dx की वैल्यू हमने अभी बताई थी 2y और dy, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें लिमिट हमारी y की है तो 0 से 1। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, दो कांस्टेंट है y वाले फंक्शन के अंदर रहेंगे तो दो को बाहर निकाल देंगे, तो 2 बार गया भाई y और ये 6, तो y की पावर ऐड हो जाएंगी 7 और dy को थोड़ा इसको पास लिख देंगे, बस हो गया भाई। अब मैच कीजिए जी आप, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं y की mn 1 माइनस y उसकी पावर n माइनस 1 और dy इंटीग्रेशन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब बिल्कुल है उसी तरह ये, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 तो एज रहेगा, और फिर हम किसकी तरफ इंटीग्रेशन टू बीटा जा रहे हैं तो ऐड होगी, तो ऐड कर दें भाई आप 8 और 6, आपका सोल्व हो गया। अब आगे सोल्व भी करना पड़ जाए बाई चांस आपको ये भी, तो दोनों नेचुरल है, तो क्या होगा, एक कम करके फैक्टोरियल, दोनों को जोड़कर एक कम करके फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर दें भाई, फैक्टोरियल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल की एप्लीकेशन आपको आती है, किस तरह से खुलेगा, किस तरह से गुणा होगी कटेगा, और आप आगे सोल्व कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अब हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहां पर कुछ और जगह ले रहा है भाई हमारा x की कोई और प्लेस, मतलब x के स्थान पर क्या है, रूट x है या फिर कुछ है x स्क्वायर है, रूट y है, कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब कि आपके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो हम उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के हैं, तो अब इस क्वेश्चन को कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। तो देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन 0 से 5 है, पहली बात लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, तो यहाँ भी दिक्कत है, ठीक है, ये ठीक है, x की पावर n, और यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर 1 ही चाहिए हमें, तो हम 1 करेंगे, तो उसको देखिए आप क्या करेंगे, और बाकी तो ठीक है क्वेश्चन लगभग। तो हमने देखा कि बीटा एम एन की डेफिनेशन से ये पर्सन में लिमिट में दिक्कत है, बाकी x की पावर जो भी है वो तो हमने कम ही करनी है, बस 1 माइनस एक्स के अनुसार यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम 1 बढ़ाएंगे, बाकी x ठीक है जी। तो देखिए, तो ये अच्छा प्रश्न है, तो इसके बेस पर भी आपका न्यूमेरिकल बढ़ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए भाई, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। पहली बात, हम 0 से 5 है जो भी, 0 से 5 x की 4, पहली बात हम यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे, और उस प्रयास में हम 5 को कॉमन ले लेंगे भाई, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और उसकी होल की पावर 7 है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए,
अब हमने क्या किया है, इस 5 को मैं आगे बाहर निकाल देता हूं, तो ये एज इट तो निकलेगी क्योंकि ब्रैकेट की 4 की पावर 7 है, तो 5 की पावर 7 के साथ निकल जाएगा, और 0 की 5, और यहाँ पर x की 4 है जी, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स की 5 और पूरे की पावर 7 dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी भैया, अपने वहां x था, अब x बाई 5 हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे तो पुट कर लेंगे, इसको क्या पुट करेंगे, x बाई 5 को y पुट कर लेंगे, भैया आपकी मर्जी, जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगे वो ले लेना। अब देखिए x बाई 5 को पुट करने के बाद आप x को अकेला कर देंगे, तो x को अकेला ही करना है, जैसे वहां पर रूट x था तो हम स्क्वायर कर रहे थे भाई, x की पावर 1/2 था, तो फिर मतलब हम x को अकेला कर देते हैं, क्योंकि हमने फिर dx बाई dy को निकालना है, तो dx और जो dy है उस तरफ लिख देना, तो इसका कितना आएगा भाई 5 आएगा, वेरी गुड, और dy जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका dy आ गया, और इस dx को dx आ गया तो वहां पर पुट करेंगे। पहली बात, फिर हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, और लिमिट को चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट 0 है x की, तो y हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम x की जगह, तो y हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इससे ये है लिमिट के लिए पहला ही होता है, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वहीं से लिमिट निकल जाएगी आपकी, और x की 5 लेंगे तो देखिए y कितना हो जाएगा 5, तो 1, वेरी गुड। तो देखिए आगे ना भाई 0 से 1 लिमिट, तो बहुत अच्छा हुआ है तो काम, तो 5 की पावर 7 चल रहा है, और 0 से 1, और x की 4, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, वेरी गुड बताइए, 5y और उसकी पूरे की पावर 4, और 1 माइनस एक्स बाई 5 को हमने पुट कर दिया y में, और उसकी पावर 7 है, और dx की वैल्यू कितनी है dy, और 5 भी है भाई इसके साथ ये वैल्यू, तो ध्यान से पुट करना है, सारे फंक्शन को हमें y में बनाना है, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट होगा, सब जगह सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए भैया आप आगे, तो देखिए, तो इसको पुट करेंगे तो आगे देखिए 5 की पावर 7 पहले है, और एक 4 यहाँ से आएगी तो 11, और एक ये जाएगी तो 12, 5 की पावर 12 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन 0 से 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा y की पावर 4, और यहाँ होगा 1 माइनस y की पावर 7 dy। देखिए जी आ गया ना बिल्कुल फॉर्म में भाई, y और 1 माइनस y उसकी पावर, वो वेरिएबल कोई भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं, बस इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो 5 की 12, तो इंटीग्रेशन से फिर हम किस में जा रहे हैं, इंटीग्रेशन टू बीटा जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो, बीटा टू इंटीग्रेशन तो एक कम होता है, फिर अब इंक्रीज हो जाएगा, तो कर दो भाई इंक्रीज, तो अब इंटीग्रेशन बीटा में आ रहे हैं बीटा, तो यहाँ 5 और 8, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको भी सोल्व करना चाहे तो आगे आपकी इच्छा है। तो इस तरह के प्रश्न भी आप कर सकते हैं, अब आपकी बुक से करना है, कोई भी दिक्कत आए इस तरह के प्रश्न में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने क्या कवर किया है कि यहाँ पर पहले कोई दिक्कत हो गई, x ना हो तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, और अभी एक दिक्कत और ली कि यहाँ 1 ना हो तो हम कॉमन लेंगे, तो फिर वहां पर फिर हम सब्स्टिट्यूट मतलब कॉमन ले लेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, जो भी हो 1 बढ़ा लेंगे, उसी को मतलब कॉमन ले लेंगे, 1 तो अपने आप ही बन जाएगा, फिर जो होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हो जाएगा भाई हमारा काम। तो ये प्रश्न करने हैं, अब आपने कोई दिक्कत हो तो देखना भाई, अब और हम लेवल इंक्रीज करेंगे इसका, और अच्छे क्वेश्चन और लेंगे। फिलहाल आपका बेसिक्स भी हो चुका है, मीडियम भी हो चुका है, और थोड़ा हम हाई लेवल पर जाएंगे, और फिर प्रॉपर्टीज और बीटा फंक्शन भी हम कवर करेंगे। तो ठीक है, तो आप यहाँ तक तब तक करिए, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, और देखिए भाई तो देखिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा प्रश्न है ये भी, और प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन इनटू बी एक्स माइनस ए होल की पावर एन बी माइनस एक्स उसकी पावर फिर एन और डीएक्स, ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी कि बी माइनस ए होल की पावर एन प्लस 1 और बीटा एम प्लस 1 और एन प्लस 1, तो ये दोनों इक्वल होंगे ये साइड। तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हम देखिए पहले हम क्या देखते हैं कि क्या भाई यहाँ पर पहली बात जो हमने बाय डेफिनेशन में क्या है, हमारी डेफिनेशन लिख लेते हैं बीटा एम एन, वेरी गुड, डेफिनेशन क्या है बताइए, इंटीग्रेशन 0 से 1 x और 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी m में से एक कम और यहाँ n में से एक कम, और फिर dx। पहली बात हम ये देखेंगे क्या x है, x नहीं है भाई, x माइनस ए है तो हम x बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई क्या 1 माइनस एक्स की फॉर्म है, नहीं है तो भाई ठीक है, फिर लिमिट को हम देख लेंगे यहाँ पर,
लिमिट अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये प्रोसीजर, पहले हम एक्स पर काम करेंगे। तो एक्स ही नहीं है भाई, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या मिली कि जिसमें तो एक्स ही नहीं मिला आपको, तो कोई बात नहीं। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या कर लेंगे भाई, कुछ भी कोई भी वेरिएबल मान लो, जैसे कि हमने इसको y के इक्वल मान लिया, y मान रहे हैं बार बार, तो y मान लिया भाई। अब हम x को अकेला कर देंगे तो कितना होगा, a प्लस वाई या y प्लस a, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि एडिशन है। तो देखिए अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy, तो dy इसके अपॉन में आएगा तो वहां मल्टीप्लाई में, तो मैं उसी तरफ लिखूंगा यहाँ पर 1 और ये 0, तो फिर यहाँ पर इसके साथ dy मल्टीप्लाई होगा तो उनके साथ ये हो जाएगा, ये रिलेशन आ गया। अब जो लिमिट आपने यहाँ जिस वेरिएबल को पुट किया है, y माना है आपने या t कुछ भी मान लो आप, तो उसी के अनुसार आपकी लिमिट भी सेट होंगी। तो जब आपका x, ये a है भाई यहाँ पर, a से b, अब जब x a है तो लिमिट y की कितनी जाएगी, a माइनस a, तो 0 जाएगी, वेरी गुड। और x अब जब b है अपर लिमिट में तो b माइनस a आएगी भाई y, तो अब ये आपकी लिमिट होगी भाई, ठीक है ना। तो यहां से हमने काम किया, तो लिमिट हो जाएगी क्या, 0 से b माइनस a। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो पुट करने के बाद हमारी ये लोअर लिमिट आई है, तो अपर है तो अपर ही आएगी, तो हमने लिख दिया। तो अब इसको हमने क्या मानना था जी, y मानना था, तो y की पावर m हो जाएगी। तो b और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह हम पुट करेंगे y प्लस a, और उसकी पावर n, और dx की जगह हम पुट करेंगे d, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो ये होगा, ठीक है। इसके होने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पर 1 भी चाहिए मेरे को, वो 1 भी करेंगे भाई, देखिए उस प्रोसेस में हम 1 बढ़ाएंगे। अब ये तो हमारा ठीक हो गया, तो y में बन जाएगा फंक्शन 2, तो 0 से b माइनस a, y की पावर m। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि b माइनस का a, और जी यहाँ पर मैं लगा लू b माइनस का a, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा लू, हाँ क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, माइनस ही तो चाहिए भाई। देखिए तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, b माइनस से है ना, मतलब ये कुछ नहीं किया भाई, माइनस को अंदर अप्लाई किया, y को पीछे लिख दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं b माइनस से, और फिर वापस ओपन, तो माइनस ही खुलना है क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि y 1 माइनस y के फॉर्म बढ़ाएंगे हम, है ना। तो इसको थोड़ा आगे हम कहां पर सोल्व करें भाई, यहां पर कर लेते हैं, चलो यहां पर करेंगे। तो देखिए, तो ये हमारी डेफिनेशन थी, तो अब हम डेफिनेशन को जानते हैं। तो देखिए यहां पर करेंगे हम, तो 0 से b माइनस a, 0 से b माइनस a, ठीक है जी, और यहाँ पर y की पावर m, और यहाँ पर क्या दिक्कत है, अब b माइनस a को ही कॉमन ले लूंगा मैं, तो b माइनस a को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर आएगा y अपॉन b माइनस a, और उसकी पूरा की पावर कितनी होगी जी, आपकी n होगी, वो यहाँ पर जगह नहीं है, और यहाँ पर होगा वही फिर dy। आया समझ में आपके, ठीक है। तो इज इक्वल टू में देखिए भाई, फिर आप इक्वल में क्या होगा, 0 से b माइनस a। अब देखिए एक बार यहाँ पर आप कॉमन ले लो, आप इसमें से कुछ b माइनस a की पावर, b माइनस a उसकी पावर n है, ये n पावर इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगी और इसकी अलग अप्लाई हो जाएगी। तो 0 से b माइनस a, तो यहाँ पर बचेगा भाई अब आपका y की n, 1 माइनस y अपॉन b माइनस a इसकी पावर n और dy, ठीक है। इतना बचने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्म, ये तो कांस्टेंट चलता रहेगा, यहाँ पर y की m, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 माइनस y, तो यहाँ पर गड़बड़ है भाई, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो y अपॉन b माइनस a को हम z मान लेते, कोई अलग फंक्शन, तो इसको मानने के बाद फिर हम y को अकेला भी करेंगे, तो z b माइनस a। यहाँ तक आया भाई समझ में, यहाँ तक समझ में आने के बाद देखिए y को अकेला करने के बाद हम जो वेरिएबल मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dy अपॉन dz आना है, तो z का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
जेड का 1 होगा और बी माइनस ए तो फिर कांस्टेंट है, और ये डी जेड फिर यहाँ से वहां चला जाएगा। आ रहा है ना इसमें में? तो 1 को हम लिखें या ना लिखें तो ये आ जाएगा डी वाई बराबर इतना। अब लिमिट सेट करेंगे तो y जब कितना है, y जब 0 है तो जेड भी कितना होगा, 0 होगा। और जब y हमारा 1 है, सॉरी y हमारा b माइनस ए है तो जेड भी 1 होगा। तो इतना होने के बाद देखिए भैया, अब हमारा से यहाँ पर से काम देखिए भैया आगे 0 से तो क्या होगा, b माइनस ए उसकी पावर n है, ठीक है जी, b माइनस ए उसकी पावर n है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0 से 1 हो जाएगा अब इंटीग्रेशन, और y की पावर n, तो y ये है हमारा z b माइनस ए, और उसकी पावर कितनी होगी भाई हमारी m होगी, ठीक है। और आगे देखिए 1 माइनस वाई बाई बी माइनस को ये हमने z मान लिया तो इसकी पावर n है, और dy की वैल्यू है b माइनस ए और उसकी पावर dz इंटू dz। आया है समझ में? इतना समझ में आने के बाद कुछ नहीं किया भाई, हमने ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट को चेंज किया है और इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। आगे देखिए जी, आगे आप देखेंगे तो आगे क्या होगा, आगे हमने तो इरेज करना पड़ेगा भाई, इरेज करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, देखिए अब आगे देखिए इसको। तो यहां देखिए b माइनस ए की पावर n है, और यहां से b माइनस ए की पावर n ये इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये m और ये n एडिशन होगी तो m प्लस n, ये एक जैसा है। जैसे यहाँ 2 होती तो 4 हो जानी थी, तो अब इसी तरह से ऐड हो जाएंगे, और b माइनस ए फिर प्लस में 1, तो आया है ना भाई आपके समझ में? तो b a माइनस की पावर m प्लस n और प्लस 1 ये बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस ए इसकी पावर m प्लस n और प्लस 1, ठीक है। ये होने के बाद फिर z की पावर इंटीग्रेशन तो 0 से 1 है, और z की पावर m और 1 माइनस z इसकी पावर n और b माइनस ए निकल गया भाई बाहर, और डी जेड। अब देख लीजिए आप डेफिनेशन से मैच कीजिए, x की पावर n 1 माइनस x उसकी पावर n, और इंटीग्रेशन मतलब वेरिएबल चेंज हो जाए और उसी के रिस्पेक्ट में तो वो आ गया ना हमारा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार। तो ये चीज अब चलेगी b माइनस ए m प्लस n प्लस 1, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो बीटा कितना होगा शाबाश, हम इंटीग्रेशन टू बीटा जा रहे तो m प्लस n m प्लस 1 और n प्लस 1। देखिए यही तो हमारी ये साइड थी, b माइनस ए m प्लस 1 और बीटा m प्लस 1 और n प्लस 1, तो लेफ्ट बराबर राइट। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया है ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताना भाई। पहली बात हम इसको सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एस चाहिए, फिर उसके अनुसार लिमिट बन जाएगी, फिर जो इसके अनुसार यहाँ पर हम आए तो हमने कॉमन लिया तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, फिर इस दिक्कत को हमने सोल्व कर दिया, कोई अनदर वेरिएबल मान के लेट कर लिया, और फिर लेट करने के बाद फिर आपने देखा कि ये b माइनस ए कॉमन आ रहा तो अपने आप सेट हो जाएगा, मतलब फिर ये डेफिनेशन से आप ये लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आप देखिए भाई, आप बुक से और भी ज्यादा हेल्प लेकर, मतलब बुक से आप और अच्छे क्वेश्चन करो, इससे भी अच्छे मिलते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमारी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं आपकी जो डाउट है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी हम प्रॉपर्टी जो बीटा फंक्शन कवर करेंगे, और 1-2% और अच्छा अगर मिलेगा हमें बुक से तो हम बुक भी लेंगे। तो तब तक आप मेहनत करना, आगे बढ़ो और भाई मेहनत करो, ठीक है? तो इसको करो। देखिए भाई, एक अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या प्रूव करना है कि 1 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन है, और 1 बाई एक्स की पावर e प्लस 1 और x माइनस 1 की पावर q और dx। इसको प्रूव करना है कि बीटा e प्लस q 1 माइनस q होगा। तो इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ये सोल्व करेंगे भाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो उसके देखिए 1 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन है, और x की पावर p प्लस 1 और x माइनस 1 की पावर q और dx। यहाँ तक हुआ है।
ये तो हमने इस साइड को ही पिक किया है। अब देखिए जी, हम बीटा की जो डेफिनेशन है, बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, हम बार बार लिखते हैं इसको। क्या है ये कि यहाँ पर एक कम होना है वही जो भी n है, और जो भी n है उसमें से एक कम होना है ये है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो हम नीचे ही सोल्व करेंगे इसको, मतलब कि ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम नीचे ही सोल्व कर लेंगे इसको। 1 से इंफिनिटी बताएंगे हम उसको, ये रिजल्ट प्रूव करना हमें। तो 1 अपॉन x की पावर p प्लस 1, यहां से हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स की फॉर्म चाहिए। तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म हम कैसे करेंगे वो देखिए। हम इसमें से क्या कर सकते हैं भाई, कॉमन लेंगे, x अंदर ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x को अंदर ही कॉमन लेंगे और फिर बाहर नहीं ले सकते क्योंकि होल की पावर क्या हुआ है। तो 1 माइनस एक्स और फिर उसकी पावर कितनी होगी, पूरे की पावर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर dx तो एच डी है। तो अब देखिए जी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने कॉमन लिया है, x की क्यू को हम बाहर निकाले तो क्यू के मतलब x को बाहर निकाले तो पावर इस पर अप्लाई हो जाएगी अलग से बस। तो हम अलग निकालते हैं इसको, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से यहाँ पर क्यू अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्यू अलग हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक देखिए, आगे हम दोनों को ऐड कर देंगे, वो भी आपको पता है, पावर रूल है कि भाई बेसिक जैसा है तो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ, ये प्लस में क्यों लिख सकता हूँ यहाँ। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा p प्लस क्यू प्लस, आपने ना आगे वैसे मैंने एक ही स्टेप में कर दिया भाई ये सारा काम। तो इतना काम होने के बाद अब आप आगे देखिए क्या करेंगे। आगे हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से x भी बन गया भाई हमारा, ठीक है, और 1 माइनस एक्स होना चाहिए। तो ये दिक्कत नहीं है, तो इस दिक्कत को सॉल्व करेंगे और इसको पुट कर लेंगे। 1 माइनस एक्स को हम क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लो या फिर आप वाई भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए भाई हम टी पुट कर लेते हैं। तो टी पुट करोगे तो क्या करोगे, हमने एक्स को करना है तो रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, अकेला करना था एक्स को। तो आप dx बाई जिसके रिस्पेक्ट में पुट किया है वो, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स का हम क्या सोल्व है, ऊपर -1 जाएगा, जो भी इसकी पावर है वो माइनस के साथ जाएगा नीचे के लिए। जैसे हमने x की 5 का करना हो तो जो भी इसकी पावर है, ये तो सॉरी अपॉन में होना चाहिए पहली बात, तो वो तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, इसकी 5 का तो 5x की 4, तो ये अपॉन में है। तो फिर क्या, जो भी इसकी नीचे पावर है वो माइनस के साथ जाएगी ऊपर और नीचे एक इंक्रीज। अगर आप x की पावर 98 का डेरिवेटिव करने लग जाए तो ये नेगेटिव के साथ जाएगी जो भी पावर है और फिर एक इंक्रीज। तो ये इस शॉर्ट ट्रिक का मैंने यूज किया भाई यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसको यूज किया है तो भाई हम यहाँ मैं इसको यूज करता हूँ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अब देखिए यहाँ इतना होगा, तो यहाँ पर डेरिवेटिव इस तरफ आ जाएगा। तो अब जो भी वेरिएबल आपने पुट किया है उसी के हिसाब से लिमिट सेट होनी चाहिए। तो लिमिट को भी सेट कर देते हैं भाई हम। जब x जी आपका 1 था, x की लिमिट है ये, x जब 1 था तो t भी 1 होगा क्योंकि 1/1, और x इंफिनिटी है तो t कितना होगा, 1 बाई इंफिनिटी आपको पता है क्या होता है, 0। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है भाई, 0। 1 बाई इंफिनिटी और इंफिनिटी को मैं लिखूंगा 1/0, तो ये रेसिप्रोकल तो 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारी लिमिट बन गई भाई, सही। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या होगा, इसमें बस पुट करना है आपने 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर p प्लस क्यू प्लस 1। पहली बात भाई हम जो x था, अब x की जगह आपने रिप्लेस करना है, सॉरी हाँ t, क्योंकि t में जो भी वेरिएबल है तो हम पुट में से चेंज करते आए, देखिए पीछे। तो 1 बाई t की पावर हो जाएगी क्योंकि x की जगह हमने जो भी था x की जगह हमने 1 बाई t पुट कर दिया भाई। आगे देखिए फिर, और इंटीग्रेशन तो 1 से इंफिनिटी है, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और 1 माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, 1 माइनस एक्स की जगह हमने t पुट किया है, और इसकी पावर कितनी है, क्या होगा, और dx की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का t स्क्वायर dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई आपको, ठीक है। केवल सब्स्टिट्यूट किया था उसके अनुसार लिमिट करिए और फिर यहाँ पर चेंज किया है इसको, ठीक है। इतना काम होने के बाद आप देखेंगे कि मैं इस 1 की पावर, इसको पावर, ये जो पावर है इस पर अलग कर सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग अप्लाई करूंगा तो ये रेसिप्रोकल होकर t की पावर बन जाएगी p प्लस क्यू प्लस 1, ठीक है ना। रेसिप्रोकल होकर ऊपर चली जाएगी
और ये हो जाएगी 1 माइनस टी और इसकी पावर माइनस क्या हो, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर जानी है, ठीक है ना भाई। और 1 की पावर जो हम नीचे लिखेंगे 1 की पावर कुछ भी होगा नहीं होनी है। तो यहाँ तक समझ में आया। और जो ये माइनस है, ये माइनस हमने पहली बात लिमिट को भी हम अप्लाई कर देते हैं, ये रही लिमिट हमारी। और जो ये माइनस है, इस माइनस को हम सबसे आगे एडजस्ट कर देते हैं। अब 1/t की स्क्वायर बचेगा और t और ये t, ठीक है ना जी। ये बेस एक जैसा है, बेस एक जैसा है तो पावर अब की बार सब्ट्रैक्ट होंगी, क्यों डिवीजन है। तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे p प्लस q प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। वेरी गुड। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, dt। हमने इतना काम कर दिया भाई। इतना काम करने के बाद अब थोड़ा ही काम बाकी है, इसमें कुछ नहीं है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया है तो सॉरी एक थोड़ी सी गड़बड़ कर गई भाई, हम ध्यान से देखा तो यहाँ x की लिमिट थी ये 1 से इन्फिनिटी, तो अब हमारी लिमिट t की होगी और t की लिमिट है 1 से, हाँ लोअर लिमिट देखिए शाबाश, 1 से 0। हाँ हमने ये t वाली लिमिट पुट करनी है क्योंकि t ने फंक्शन बना दिया, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये होने के बाद अब देखिए, अब हमको पता है कि यहाँ पर लिमिट ये यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लिमिट 1 से 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमने प्लस 2 क्लास में पढ़ा था कि a से b इंटीग्रेशन है। अगर लिमिट को मैं b से a कर दूंगा तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि हमें लिमिट सेट करनी है। तो ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा और आपको लिख लेना है क्योंकि मैं साथ साथ, अगर वैसे आप समझ सकते हैं हमारे पास जगह कम है तो मैं यही कहूंगा, -12 आएगा इसी में और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी भाई, लिमिट 0 से 1 होगी और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। शाबाश। तो अब देखिए भाई, अब ये बिल्कुल अपनी फॉर्म में है, x की जगह t है वो कोई बात नहीं है, उसी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो जाना है और 1 माइनस टी, तो पावर्स बहुत अच्छी है। यहाँ m का स्थान है p प्लस q और q n का स्थान पर है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो देखिए भाई, हम इसके रिजल्ट को, ये तो फॉर्मूला था, यहाँ पर लिखते हैं। तो बीटा ये जो किसके इक्वल आएगा, सरस, और बराबर में जो साइड हमारी चल रही थी वो साइड क्या था, ये किसका सॉल्यूशन चल रहा था भाई अब तक, उसका, है ना, जो भी हमारी साइड थी। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, बीटा जो भी m है, मैं इंटीग्रेशन टू बीटा जाएंगे तो एक ऐड हो जाएगा, तो p प्लस q प्लस 1, ठीक है, एक ऐड हो जाएगा और इसमें भी एक ऐड हो जाएगा। आया समझ? हाँ नहीं, देखियो p प्लस q, सॉरी ये और पावर है भाई, ये जो भी पावर होती है ना, सॉरी, तो जो भी पूरी पावर है वही m और n के स्थान पर होती है, जो भी है यहाँ पर देखिए ये है, तो ये हमारे m के स्थान पर है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे हम जो भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, एक ऐड करेंगे तो ये प्लस ये घट जाएगा और यहाँ पर एक ऐड करा तो ये आया, लेकिन हमने 1 माइनस क्यू चाहिए, तो आप ये देखिए 1 माइनस क्यू है, तो हम इसको 1 माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव करना था। तो इम्पोर्टेंट था भाई ये क्वेश्चन, आपने करना है, इसमें कोई भी समस्या नहीं थी। इसमें केवल समस्या ये थी कि हमने यहाँ से x कॉमन लिया है, x कॉमन लेने के बाद वो आपको पता है कि यहाँ x की क्या आएगी, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो गया भाई। और जो लिमिट थी, तो अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स बन जा रहा है, उसको t के बराबर पुट कर लिया और फिर दोबारा इसमें किया और फिर लिमिट को चेंज करने के बाद हमने सारा आपको समझाया कि हुआ क्या है, ठीक है। और तो अब हम प्रॉपर्टीज पर आएंगे, वही बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है ये और क्वेश्चन आप कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो